फिक्र दुनिया करके देखा, फिक्र उक़बा करके देख, सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। बुजुर्गों और दोस्तों, आज मैं एक मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं उम्मन देखता हूँ कि जब बच्चा पेशाब बहाने से बदन या कपड़े गंदा कर लेता है और उसकी नजासतें कपड़े से बाहर भी गिरने लगती है और बदबू फैलती है, तो दिगर बच्चे और बड़े लोग भी उससे घिन करते हैं, घिनौनी नजरों से देखते हैं। जिधर जाते हैं सब नाक पर हाथ रख लेते हैं, हंसते और मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि बच्चा शर्मिंदा होकर रोने लग जाता है। लेकिन जब माँ आती है वह अपने बच्चे को पहले चुप कराती है, फिर उसकी नजासत को धोकर बिल्कुल साफ कर देती है, बल्कि धोने के बाद भी बदबू है या उसका अंदेशा है तो वो तेल, खुशबू या परफ्यूम का इस्तेमाल करके बच्चे को हर तरह से फिट करती है, बल्कि उसे समझाती है कि बेटा कभी भी गलती से ऐसा हो जाए तो लोगों और दिगर बच्चों की तरफ ना जाकर तुम्हें खुद अपनी अम्मी के पास आना चाहिए। और उसे ये सब करने में जरा भी घिन नहीं आती, क्योंकि वो जानती है कि नासमझी में उससे ये काम हुआ है। इसी तरह जब हम और आप कोई गुनाह करके उसकी गंदगी में मुलव्वस हो जाए, हमें तो अना देंगे, घिन करेंगे, घिनौनी नजरों से देखेंगे, हंसेंगे और मजाक उड़ाएंगे। इससे इन्हें कोई सरोकार नहीं। यहाँ भी सफाई के लिए हमें इनसे बचकर अपने रब के हुजूर जाना चाहिए। वो रब जो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करने वाला है। गुनाहगार के गुनाह में लथपथ उसके सामने जाते हैं तो उसे खुशी होती है, बंदों के बड़े बड़े किए गुनाहों को माफ कर देता है। इसलिए हमें अपने रब के हुजूर जाना चाहिए, अपने किए पर शर्मिंदगी के साथ माफी मांगनी चाहिए, वो माफ कर देगा। इन्नहु कान गफ्फारा, क्योंकि वो खूब माफ करता है। वमन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, फिर अल्लाह के सिवा है कौन जो माफ कर देगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा असर्रा मन इस्तग़फ़रा व इन आदा फिल यौम 70 मर्रा, कि जो गुनाहों पर अड़ा नहीं रहा बल्कि उसने माफी मांग ली तो वो गुनाहों पर इसरार करने वाला नहीं समझा जाएगा, चाहे वो एक दिन में 70 बार ही क्यों ना गुनाह कर ले। आइए हम तय करें कि हम अपने रब से ही माफी मांगेंगे और बार बार मांगेंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जालिम अभी है फुर्सत तौबा ना देर कर, वो भी गिरा नहीं जो गिरा फिर संभल गया। वमा अलैना इल्लल बलाग।